गुरुग्राम में पूर्व सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के संकल्प पत्र पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी की गारंटी ही गारंटी है, मनोहर लाल। देश भर में बेहतरी के लिए बीजेपी ने तैयार किया है अपना संकल्प पत्र। हरियाणा में इस बार भी 10 लोकसभा सीटों पर होगी बीजेपी की जीत। कांग्रेस अब तक नहीं दे पाई है अपने उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी करने के बाद आज गुरुग्राम में पूर्व सीएम और करनाल से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को देश की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम बताया है। मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसके मार्ग पर आने वाले दिनों में देश के विकास को आगे बढ़ाना है और जो कार्य होने हैं उन्हें किस तरह से बेहतर तरीके से मजबूती के साथ किया जा सके, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस संकल्प पत्र में चर्चा की गई है। देश के हित में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। खट्टर की माने तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मजबूत किया जाए, जिससे विकास को एक नई रफ्तार मिल सके और रोजगार के अवसर पैदा हो सके। यही नहीं, किसानों के उत्थान के लिए भी प्राकृतिक खेती से ज्यादा किसानों को जोड़ा जाए। ये संकल्प पत्र में बीजेपी का एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी ही देश के विकास की गारंटी है। इस दौरान पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोगों से वादे किए हैं, उन वादों को पूरा कभी नहीं किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इस बार भी 10 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। संकल्प पत्र आप लोग लेकर आए, कांग्रेस बात कर रही है न्याय की कि हम न्याय दिलाने वाले हैं, न्याय पत्र लेकर आए, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, न्याय शब्द सुनने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये अन्याय जो है वो किसके काल में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? इस न्याय को करते करते कांग्रेस 60 साल ये लगातार आलापती रही। उन गरीबों को सिर्फ न्याय करने की बात तो 1970 में भी की थी। उस 70 में ये सत्ता में आए तो उस गरीब को गरीबी हटाने के नाम से उस नारे पर आए थे। और गरीब का इन्होंने हाल क्या किया है, गरीब लगातार गरीब होता चला गया। उसके मकान की चिंता नहीं की, उसके घर में लाइट की चिंता नहीं की, उसके घर में रसोई गैस की चिंता नहीं की, उसके घर में नल से जल देने की व्यवस्था नहीं की। ये किसने की? ये मोदी जी ने की। ये गरीब का पैसा किस प्रकार से लूटते थे, लुटवाते थे, स्वयं इन्हीं के एक यानी पूर्व प्रधानमंत्री उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि 1990 की बात है और इन्होंने अपनी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में बात कही कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, नीचे जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं। तो इस भ्रष्टाचार का घिनौना खेल इन्होंने खेला। ये किस न्याय की बात करेंगे? न्याय की अगर बात करनी है तो कम से कम अपनी पार्टी के अंदर कर लें, एक दूसरे को न्याय दे दें। जिस न्याय के चलते पार्टी का कार्यकर्ता इनका जरा ठीक हो जाए, पार्टी ठीक से चल पड़े। यानी आज हमारी इच्छा है कि जल्दी से ये अपने यहाँ न्याय करके और किसी को टिकटों का बंटवारा करना कर दे। हमने 13 मार्च को अपनी टिकटें घोषित कर दी थी, आज 15 अप्रैल हो गई है। 1 महीना 1.25 महीने में ये अपनी बैठ के अंदर बैठ के अपने स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, वो इसको न्याय देने की बात कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज से ज्योति के सवाल से ही जुड़ा मेरा सवाल था। ज्ञान की बात आप कर रहे हैं जिसमें महिला, गरीब और किसानों की बात कर रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस की अगर बात करें तो इसी ज्ञान में उसने कुछ चीजें और ऐड ऑन कर दी है, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, 10 न्याय की वो बात कर रही है। तो कांग्रेस के इस न्याय पत्र से कैसे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बेहतर है? और दूसरा सवाल सर मेरा ये है किसानों से जुड़ा, आप किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, अन्न भंडारण की भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि हम एमएसपी कानून लेकर आएंगे। देखिए, एमएसपी कानून की बातें बहुत चल चुकी है और वो कुल मिला करके किसान की इनकम कैसे बढ़े, आय कैसे बढ़े, क्योंकि एमएसपी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। एमएसपी बढ़ाने के बाद उस एमएसपी पर लोग खरीदेंगे। सरकार भी सरकार जितनी आवश्यकता उतना खरीद रही है। आज आवश्यकता के हिसाब से ही खरीदा जाता है, बिना आवश्यकता के खरीद करके इस जैसा देश के बजट का वो हिसाब नहीं लगाते हैं ना। मैंने बताया कि 80 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने वादा कर दिया। देश का बजट है 47 लाख करोड़ रुपया। इसी प्रकार के वायदे कुछ भी करेंगे तो आज हिसाब किताब लगाने वाले लोग तो सब सामने हैं। आज एक किसान को भी पता है कि मुझे अगर पैदा करना है तो उसका बेचना भी जो सरकार खरीदेगी सरकार लेगी, जो प्रदेश सरकार खरीदेगी प्रदेश सरकार लेगी, जो जनता खरीदेगी जनता करेगी। उसमें
किस चीज की आवश्यकता है, इसका निर्णय भी किसान को ही करना है कि कल हमारी आवश्यकता, आज हमारे दलहन कम है, आज हमारे तिल में कम है, किसान अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन की ओर जा रहा है। और हम भी कहते हैं, बताते भी है सरकार की तरफ से कि इन चीजों की बुआई कम करो। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा धान की बुआई कम करनी चाहिए, और धान की बुआई जो छोड़ता है उसको 7,000 रुपये अतिरिक्त देते हैं प्रति एकड़ देकर के, जब धान की बुआई कम करके पानी बचेगा, धान की उतनी आवश्यकता नहीं है, बदले में आप सब्जियां, बदले में आप फल, बदले आप दालें, तिलहन, इसकी बुआई करें। तो इस प्रकार के सारे विषय को एक एंटरप्रेन्योरशिप के नाते से ही देखना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप के नाते से किसान का भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको भी छूट देनी पड़ेगी, क्या बुआई करनी है, क्या चीज बिक सकती है, क्या नहीं बिक सकती। अगर बिना सोचे समझे अगर ये करेंगे तो फिर जिस चीज की आवश्यकता नहीं उसकी बुआई होती रहेगी, जिस चीज की आवश्यकता होगी नहीं। तो ऐसा एक बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है जो हमने किसानों को दिया भी है और भी आगे बढ़िया देंगे। हरियाणा में 14 फसलें आज एमएसपी को खरीद रहे हैं। ये स्टेट का काम होता है खरीदना। अगर एमएसपी घोषणा केंद्र सरकार करती है, खरीदता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। हम पंजाब के लोगों को जो किसान के नेता आंदोलन करते हैं, हमने उनको कहा है आप हरियाणा के तरीके से एक बार 14 फसलें खरीदना शुरू कर दो, देखो किसानों की क्या आनंद आता है, वो आनंद आएगा। सर संकल्प पत्र की बात करें। सर पारदर्शिता लाई नौकरी में हरियाणा में, इसके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी थी, तो ये मनोहर लाल की गारंटी थी। अब आप केंद्र की तरफ राजनीति में रुख कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में मनोहर लाल की गारंटी भी शामिल होगी? देखिए, अब आपने पता नहीं इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसके अंदर लिखा है बकायदा कि हम युवाओं की नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए खास करके नकल जैसी चीज के ऊपर रोकथाम लगाएंगे। नकल के खिलाफ एक एक्ट बनाया जाएगा, उस एक्ट को लागू किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि योग्यता को एक जिसको दिया जाएगा, मान्यता दी जाएगी, क्योंकि नकल इस देश के अंदर बहुत बड़ी कुरीति है। उसको खत्म करने का मतलब ही है कि योग्य व्यक्ति आगे आए। तो योग्यता को गारंटी से लागू करना, ये इस मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र का एक हिस्सा है और वही चीज आगे करेंगे। सर महंगाई पर कैसे लगाम होगी? एक लगातार मेरा एक सवाल है कि हम सत्ता में 10 साल से हैं, हरियाणा में भी और केंद्र में भी, इसके बावजूद भी हमें अपने पार्टी कार्यकर्ता या उसमें से कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आज के डेट में 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर की पार्टियों से इंपोर्ट किए हुए हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा ये कि क्या अभी ऐसी कोई संभावना है कि हमारे कुछ कैंडिडेट चेंज भी किए जाएं, क्योंकि उस तरह का अभी भी चुनाव को लेकर के माहौल नहीं बन रहा और आपका जो दावा है कि 10 के 10 हम लेंगे वो कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। पहली बात तो है कि ये जो विषय है ये आज के इस संकल्प पत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, और हमने पहले ही कहा था कि आज विषय संकल्प पत्र था। फिर भी आपने पूछ लिया है, हमने तो लेकर के कर भी दिए घोषणा। जिनके यहाँ कुछ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो इस 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं, कोई अपना कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है। दूसरी बात, देश में समाज में जो अच्छे लोग हैं वो आगे आते हैं तो उनको हमेशा लेने के लिए तैयार है। सारे अच्छे भारतीय जनता पार्टी में बाहर नहीं है, ये हमने कभी नहीं कहा। बाहर भी जो अच्छे उनको भी लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे उनको भी लेंगे, निष्ठावान व्यक्ति को भी लेंगे, जीतने वाले को भी लेंगे। और जो संकल्प करता है वहां भी तो घुटन होती है ना उनको। अच्छे लोग कांग्रेस में नहीं ऐसे थोड़ी है, जो अच्छे लोग बाहर बैठे उनको हम लेते ही हैं। एक तरीका खट्टर साहब, महंगाई को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है सरकार से देश के अंदर, उस पर कैसे आप लोगों का घोषणा पत्र में इसका जिक्र? देखिए, ये चीजें तुलनात्मक होती है। सुनिए, तुलनात्मक होती है कि महंगाई कब कितनी हुई। पहली बात तो कि अर्थव्यवस्था देश और दुनिया में वो एक इन्फ्लेशन के सिस्टम से बढ़ती है। वो कहीं 3% बढ़ती है, कहीं 4% बढ़ती है, कहीं 2% बढ़ती है, कहीं 10% बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन तो दुनिया का एक नियम है। आज से यानी 50-60 साल पहले जो भाव जिस चीज के थे, उस समय भी तो कांग्रेस का शासन था, उसके बाद कितना बढ़ा होगा उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हर 10 साल के बाद ये जो तय होता ना कमीशन, पे कमीशन हर साल डीए की एक किस्त जारी करता है कि डीए कितना होगा। 2006 से लेकर 2016 तक 10 साल का डीए कितने % बढ़ा था मालूम है? पता नहीं। 10 साल का डीए तो महंगाई होती है ना, डियरनेस हाउस वही होता ना। 2006 से 2016 10 साल में कितना डीए बढ़ा था 16 तक? अगर आपको इस जानकारी को बताओ, बता तो।
आप पूछते हो, कुछ याद भी रखा करो। सर आप ही बता दो ना। मैं बताता हूँ, 126%। 10 साल में 126%, यानी जो चीज 2006 में 100 रुपए की थी वो 2016 में 226 की हो गई थी, 126 बढ़ गया था। और 2016 से 2026 तक 10 साल का ये पीरियड है, हर 10 साल बाद चेंज करते हैं। तो जो चीज 2016 में 100 रुपए की थी वो आज 2024, सिर्फ 2 साल बाकी बचे 26 में, आज वो 48% बढ़ी है। ईमानदार व्यक्ति, ये देश यानी व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण होना चाहिए, उसका परिचय कभी ये कोई ना कराए ये व्यक्ति बड़ा ईमानदार है। अगर देश में स्थिति ये बन जाए कि कोई बेईमान व्यक्ति है, परिचय उसका उससे बताने की हिम्मत कोई करे, ये व्यक्ति बड़ा बेईमान है, समझ मत लगाओ। मित्रों, एक वातावरण को बदलते हुए और 140 करोड़ देशवासियों के सपने को साकार करने के लिए उसकी हकीकत को एक धरातल पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प किया है, इस संकल्प के आधार पर मैं मानता हूं कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को बड़े मार्जिन के साथ, वे जैसा एक लाइसेंस रिन्यू कराना होता है किसी भी इंडस्ट्री वाले को, किसी दुकानदार को, किसी और व्यक्ति को जो लाइसेंस लेता है, वो एक अधिकारी के पास जाता है लाइसेंस रिन्यू कराने। भारतीय जनता पार्टी अपने लाइसेंस को रिन्यू कराने जा रही है जनता के पास, और जनता के पास रिन्यूअल तो मात्र 272 सीटों से भी हो सकता है, लेकिन एक गोल्डन रिन्यूअल, सुनहरी अक्षरों में रिन्यूअल वो तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सब मिलकर के 400 सीटों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। हमारा खाका सारा इसी प्रकार से तैयार है। हम जनता के पास गए हैं, जा रहे हैं, और जनता ने एक प्रकार से मन बना लिया है इस बार नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में 400 सीटें जितवा करके और वो बड़े अच्छे माध्यम के साथ सरकार अगले 5 साल के लिए बनाएंगे, ताकि और अच्छे प्रकार से सेवा जनता की जा सके। इतना विषय मित्रों मुझे आपके सामने रखना था। अब आपके पास किसी प्रकार का बजट से जुड़ा ये विषय, यानी बजट मुझे निकलना पड़े संकल्प पत्र के नाते से, असल में क्या है कि 4 वर्ष लगातार बजट पेश करता है, फिर तो बात निकलती है कभी कभी। इस संकल्प पत्र के नाते कोई विषय आपके पास हो